हेलो दोस्तों, विज्ञान की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जो फिजिक्स चैप्टर से आज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। गति संबंधी कुछ नियम है न्यूटन का, वो आज हम देखेंगे। न्यूटन 3 गति के नियम दिए थे, उन तीनों गति को नियम को आज बेहतरीन हम धीरे धीरे समझेंगे और अच्छे से समझने के प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं न्यूटन के गति नियम क्या है। न्यूटन के गति के नियम क्या है, तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अर्थात न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भौतिक विज्ञान के पिता एवं महान वैज्ञानिक जो थे न्यूटन, सर आइजक न्यूटन, उन्होंने अपने बुक प्रिंसिपिया में, कौन से बुक प्रिंसिपिया में 1687 ईस्वी में गति से संबंधित कुछ नियमों का प्रतिपादन किया था। वो गति संबंधी नियम क्या है आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, आइए देखते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है। देखिए, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की ही अवस्था में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल प्रेषित न किया जाए। देखिए दोस्तों, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की ही अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल या बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है दोस्तों, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए तब तक वह अपनी अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, या तो गति की अवस्था में रहेगी या विराम में है तो विराम की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल प्रेषित न हो। ठीक है, इसका सीधे सीधे मतलब होता है कोई भी व्यक्ति या वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। इस नियम को हम पहले भी देख चुके हैं, एक वीडियो पहले में जाकर देख लीजिएगा कि जड़त्व का नियम क्या है। जड़त्व का नियम में बताए थे कि कोई भी वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना पसंद करेगी, और विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहना पसंद करेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला कि इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है अथवा गैलीलियो के नियम। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है अथवा गैलीलियो के नियम भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस नियम को जड़त्व अर्थात इनर्शिया का नियम भी, और गैलीलियो जो एक महान वैज्ञानिक, खगोल विज्ञान के महान वैज्ञानिक हुए, जो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो, उसका नियम भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसका उदाहरण हम कुछ देखते हैं। टूटी फूटी भाषा में इसका न्यूटन के प्रथम गति नियम का उदाहरण देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला उदाहरण कि पेड़ को हिलाने पर उससे क्या होती है कि फल टूटकर नीचे गिर जाती है और उसके डाली में कोई बिखराव नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि पेड़ को हिलाने पर उसकी फल टूट जाती है और डाली में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या वृक्ष पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए दोस्तों, हम समझेंगे आज आसानी से। तो देखिए होता क्या है वहाँ पे, मान लीजिए कि कोई पेड़ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई एक पेड़ है। ठीक है दोस्तों, ये कोई एक पेड़ है। पेड़ के मान लीजिए ये डाली है। ठीक है, ये पेड़ की क्या है? डाली है, और डाली में ये लगा मान लीजिए कि फल है। ये क्या है? फल। तो ये फल पेड़ को हिलाने पर क्या होगा कि पेड़ अचानक क्या उत्पन्न करेगा? जड़त्व उत्पन्न करेगा। क्या? जड़त्व, इनर्शिया, और जड़त्व उत्पन्न करेगा। और यहाँ पे फल क्या है? अभी विराम की अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? विराम की अवस्था में। और पेड़ में क्या हुआ? अचानक गति। यदि हम पेड़ को हिलाते हैं तो पेड़ में क्या उत्पन्न हुआ? गति उत्पन्न हुआ। तो पेड़ में गति उत्पन्न हुआ, और यहाँ पे फल जो है विराम की अवस्था में है, तो यह विराम में ही रहना पसंद करेगी, अर्थात यहाँ पे जड़त्व उत्पन्न होगा और फल टूटकर क्या होगी? नीचे गिर जाएगी। फल टूटकर क्या होगी? नीचे गिर जाएगी। ठीक है, फल टूटकर क्या होगी? नीचे गिर जाएगी। ठीक है दोस्तों, फल टूटकर नीचे गिर जाएगी। तो पेड़ क्या था? अचानक गति में हुआ, लेकिन वहाँ पे जो लगा है फल, वो किस स्थिति में रहना पसंद करेगा? विराम की अवस्था में रहना पसंद करेगा। ठीक है दोस्तों, अर्थात वहाँ पे जड़त्व उत्पन्न हुआ और फल नीचे गिर गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा देखते हैं कि गोली मारने पर, मान लीजिए कि कांच कोई है, शीशा है, उस पर गोली मारेंगे तो छेद कर जाएगा, और पत्थर या ईंट मारेंगे तो चूर चूर हो जाएगा। दूसरा उदाहरण यही है। ठीक है, तो चलिए हम गति का दूसरा नियम अथवा न्यूटन के गति का दूसरा नियम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है
कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या? किसी वस्तु पर आरोपित जो हम बल करते हैं तो उस वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होता है उसके क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आइए F बराबर ma कैसे आता है न्यूटन के दूसरे गति नियम से। तो दूसरा गति नियम देखिए कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखिए पहले यहाँ पे संवेग में परिवर्तन, अर्थात संवेग बराबर क्या होता है? चूंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। देखे थे कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। इससे पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। यदि आपको ये संवेग का द्रव्यमान गुना वेग जानना है कि कैसे आया तो आप जा करके पिछले वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब कि संवेग बराबर mv, ठीक है। और देखिए पहला mv अर्थात अंतिम संवेग और पहला संवेग क्या हो जाएगा? mu, ठीक है। प्रथम संवेग हो जाएगा mu और द्वितीयक संवेग हो जाएगा अंतिम संवेग mv, ठीक है। अंतिम संवेग mv। अब देखिए इसमें परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर अर्थात f बराबर f व्युत्क्रमानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर अर्थात mv माइनस mu बाई t, ठीक है। संवेग में परिवर्तन के दर किसी वस्तु पर आरोपित बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं f व्युत्क्रमानुपातिक mv माइनस mu बाई t लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों कि इसको प्रूव कैसे करते हैं। देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं f m कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? v माइनस u बाई t हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे f व्युत्क्रमानुपातिक m v माइनस u बाई t को लिख सकते हैं चूंकि एक्सेलरेशन बराबर होता है a बराबर v माइनस u बाई t। यदि ये भी आपको समझना है तो जाइए पिछले वीडियो में जाइए और देखिए कि a बराबर एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है। एक्सेलरेशन बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय, ठीक है। तो देखिए अब m a लिख सकते हैं, v माइनस u बाई t को a लिख सकते हैं तो ma। अब देखिए f व्युत्क्रमानुपातिक ma। अब देखिए व्युत्क्रमानुपातिक चिन्ह को हटाएंगे तो चूंकि यहाँ पे हम k लेंगे, k बराबर होता है व्युत्क्रमानुपातिक अनुपात। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं f बराबर k m a। अब देखिए चूंकि k का मान एक लेने पर तो देखिए k का मान अगर हम 1 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा f बराबर 1 गुना m a। तो इसलिए अब लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसलिए f बराबर m a अर्थात f बराबर m a हमारा डायरेक्ट निकल गया कहाँ से? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से निकल गया कि f बराबर ma होता है, ठीक है। f बराबर ma कहाँ से निकला? न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, ठीक है। f बराबर ma कहाँ से निकल गया? न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। इसका डाइवर्सन देख लीजिएगा, ठीक है। डाइवर्सन कैसे निकला? f बराबर ma, एक k का मान 1 इसलिए लिए क्योंकि 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसलिए हम k का मान क्या लिए? समानुपातिक अनुपात क्या लिए? 1 लिए, ठीक है। अब देखिए इसका उदाहरण, न्यूटन के दूसरे गति नियम का उदाहरण। क्रिकेट खेलते समय गेंद को कैच करते समय, क्रिकेट जो खेल होता है उसमें गेंद कैच करता है खिलाड़ी, ठीक है। खिलाड़ी क्या करता है? गेंद को कैच करता है और गेंद कैच करते समय वो अपने हाथ को क्या करता है? नीचे खींच लेता है। क्या करता है? नीचे खींच लेता है। तो यह क्या किस चीज़ का उदाहरण हो गया? जिससे क्या होती है? उसको चोट कम लगता है। यह न्यूटन के दूसरे गति नियम का उदाहरण हो गया। क्या कि यदि क्रिकेट खेलते समय कोई गेंद को कैच करते टाइम क्या हो गया
कि कोई खिलाड़ी जो होता है वो अपने हाथ को पीछे की तरफ कर लेता है, जिससे क्या होती है, उसको चोट कम लगती है। ये किस नियम का उदाहरण हो गया? न्यूटन के द्वितीय गति नियम का उदाहरण हो गया। ठीक है दोस्तों, न्यूटन के द्वितीय गति नियम। अब हम देखेंगे कि न्यूटन के तीसरे गति नियम क्या है। ठीक है, अब गति का तीसरा नियम, अर्थात न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम क्या कहता है न्यूटन के गति का? कि प्रत्येक क्रिया के बदले और बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण इसका कि रॉकेट का लॉन्च होना, रॉकेट का लॉन्च होना। जैसे कोई अगर रॉकेट छोड़ा जाता है, लॉन्च होता है, तो क्या होती है? रॉकेट आगे की तरफ निकलती है और उसका जो धुआं होता है वो पीछे की तरफ उसको प्रेषित करती है। इससे क्या होता है? रॉकेट ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा उदाहरण क्या है? नाव से व्यक्ति का कूदना। नाव से अगर कोई व्यक्ति कूदेगा, नाव से अगर कोई व्यक्ति कूदेगा तो क्या होगा? वो व्यक्ति आगे की तरफ चला जाएगा और नाव क्या होगा? पीछे की तरफ भाग जाएगा। नाव क्या होगा? पीछे की तरफ भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तीसरा उदाहरण, घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना। यदि कोई घोड़ा क्या करता है? गाड़ी आगे की तरफ खींचता है तो आगे की तरफ जाता है। ठीक है, तो घोड़े द्वारा गाड़ी खींचता है तो उसमें भी क्या होती है? न्यूटन के तीसरा गति नियम लागू होता है। ठीक है, आप देखिए मुक्के से किसी दीवार पे मारना। यदि हम अपने मुक्के से क्या कर रहे हैं? किसी दीवार पे मार रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि दीवार द्वारा भी हम पे प्रेशर हो रहा है, और हम अगर दीवार पे मार रहे हैं तो दीवार द्वारा भी हम पे प्रेशर हो रहा है। प्रत्येक क्रिया के बदले यदि हम कोई काम करते हैं तो उसके बदले और बराबर में विपरीत प्रतिक्रिया करती है। लोग कहते हैं कि जो अगर काम करोगे उसका फल भी मिलेगा। ठीक है, न्यूटन पहले ही बता दिया था कि अगर कोई काम करते हो तो उसका फल भी मिलेगा। ठीक है, बदले में और विपरीत दिशा में। अगर अच्छा काम करोगे तो भाई अच्छा फल मिलेगा, खराब काम करोगे तो खराब फल मिलेगा। ठीक, न्यूटन का तीनों गति नियम समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोगों को भी उत्साह बढ़े और वीडियो बनाने के। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।